दोस्तों अगर आप लोगों का फेसबुक अकाउंट जो है उसको अगर दोस्तों आप लोग सुरक्षित रखना चाहता है यानी सेफ रखना चाहता है हैकर से, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोग को जो जो स्टेप मैं बताऊंगा वो अगर ठीक ठाक से दोस्तों आप लोग फॉलो करिएगा तो दोस्तों जरूर आप लोग का जो फेसबुक अकाउंट है जरूर सुरक्षित यानी सिक्योर रहेगा हैकर से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद स्टार्ट। और दोस्तों हाँ, मेरा नाम है रक्तन, आप देखें टेक्निकल दोस्त। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे शानदार हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या काम करना है, सबसे पहले आप लोग का फेसबुक जो अकाउंट है दोस्तों फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। तो जैसे दोस्तों फेसबुक अकाउंट में दोस्तों आप लोग लॉगिन हो जाता है ना, तो होने के बाद सबसे पहले देखिए एक बात आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोग का फेसबुक अकाउंट को सिक्योर रहना चाहते हैं तो दोस्तों फेसबुक में जो आप लोग पासवर्ड दिया है दोस्तों वो अगर स्मॉल लेटर में सब दिया है तो दोस्तों जरूर पासवर्ड को चेंज करिए, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड में जाकर पासवर्ड को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो पासवर्ड को चेंज करके स्मॉल कैपिटल दोनों मेंटेन करके रखिए, ताकि क्या होगा आप लोग का जो फेसबुक अकाउंट है वो अकाउंट सिक्योर रहेगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। तो चलिए चलते हैं नंबर 2 में, जो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा दोस्तों। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखूंगा सबसे पहले देखिए दोस्तों आप लोग को क्या काम करना है। यहाँ पर जो 3 लाइन जो दिया है दोस्तों 3 लाइन में जाकर सिंपली आप लोग को टैप करना है, ठीक है। तो जैसे टैप करते हैं तो दोस्तों आप लोग को पता है ऐसे इंटरफेस आ जाता है। तो आने के बाद सिंपली आप लोग को ये सेटिंग एंड प्राइवेसी ऑप्शन में जाकर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं तो करने के बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन बोल रहा है, सेटिंग प्राइवेसी में सेटिंग का जो ऑप्शन बोल रहा है वहाँ पर जाकर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं तो करने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस आ जाता है, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को कौन सा ऑप्शन चुनना है देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन बोल के जो ऑप्शन है उसको आप लोग को दोस्तों टैप करना है। तो जैसे दोस्तों टैप कर देते हैं तो करने के बाद सिंपली आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज़ लिखा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे कि बहुत सारे आप लोग को पता है। यहाँ पर ये चीज़ को इसका काम क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप लोग को मैं कौन सा ऑप्शन चुनना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोग को यूज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें जाकर आप लोग को क्लिक करना है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली है कि कोई अगर हैकर आप लोग का पासवर्ड लेके मतलब आप लोग का फेसबुक अकाउंट को अगर लॉग इन करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, आप लोग का पास मतलब आप लोग का मोबाइल में एक ऑथेंटिकेशन कोड यानी वेरिफिकेशन कोड आएगा दोस्तों, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन कोड आप लोग अगर जो आएगा उसमें जाके दोस्तों आप लोग अगर वेरिफिकेशन कोड को आप लोग अगर वेरीफाई कर देते हैं तो वो एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो वो एक्सेस वहाँ पर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को अगर आएगा तो क्या होगा, आप लोग का वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है। तो तब क्या होगा, आप लोग का जो हैकर है जो आप लोग का फेसबुक अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहा है वो हैक नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब लॉगिन करने की कोशिश कर नहीं पाएगा, मतलब जितने भी लॉगिन करने की कोशिश करे वो कर नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है आप लोग को वही देखिए, कुछ करना नहीं है। ऑथेंटिकेशन ऐप जो अलग से एक ऐप होता है, इसमें आप लोग को ध्यान नहीं देना है। आप लोग को क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज में जाकर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों टेक्स्ट मैसेज में क्लिक करेगा तो आप लोग के पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें बोला जाएगा कि यूज टेक्स्ट मैसेज टू रिसीव वेरिफिकेशन कोड, मतलब एक वेरिफिकेशन कोड आप लोग के पास आएगा। जैसे कि दोस्तों दूसरा बहुत सारे कुछ आप लोग करता है ना, वेरीफाई करता है तो आप लोग के पास एक कोड आता है, ठीक है। 6 डिजिट या 4 डिजिट का कोड आता है, ठीक है। ऐसे ही कोड आएगा। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कैसे ये कोड आता है। तो टेक्स्ट मैसेज में जाकर दोस्तों सिंपली आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा तो कंटिन्यू करना पड़ेगा इसके बाद। तो यहाँ पर देखिए जो मोबाइल नंबर मेरा दिया गया है, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर में ये ऑलरेडी ये मोबाइल नंबर मेरा दिया गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि चूज़ अ मोबाइल नंबर ऑलरेडी ऑन अकाउंट, मतलब दूसरा कोई मोबाइल नंबर चूज़ यहाँ पर देना चाहते हैं तो हाँ यहाँ पर आप न्यू मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड फ़ोन नंबर, इसके बाद कंटिन्यू करना है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कॉन्फर्म करेगा तो दोस्तों देखिए ऐड फोन नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिस फोन नंबर विल बी एनेबल्ड फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बोल रहा है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर यहाँ पर दे देना पड़ेगा। जो फ़ोन नंबर में ऐड किया वहाँ पर दे दिया, मतलब ऐड में जाके कंटिन्यू जो किया था उस टाइम बोला था ना, तो वो फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। तो मेरा ये फ़ोन नंबर मैं दे दिया। अभी इसको मैं कंफर्म करूँगा तो क्या होगा, मेरा इस फ़ोन नंबर में एक कोड आएगा दोस्तों, ठीक है। तो फॉर योर सिक्योरिटी प्लीज़ री एंटर योर पासवर्ड टू कंटिन्यू। तो पासवर्ड को देने के लिए बोला, आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड दे दीजिए। तो मैं मेरा पासवर्ड दोस्तों दे दिया। दोस्तों मैं मेरा पासवर्ड दे दिया दोस्तों, ठीक है। तो पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एंटर कोड, एंटर द 6 डिजिट कोड। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल में एक 6 डिजिट का कोड आएगा, देखता हूँ मैं आया कि नहीं।
अभी आया नहीं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं जैसे रिसेंट किया था तो मतलब पहले प्रॉब्लम आ रहा था, वो कोड नहीं आ रहा था। तो अभी जैसे मैं रिसेंट किया था तो दोस्तों रिसेंट कोड करके देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर मेरा कोड आ गया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोड दे दे रहा हूँ। अभी इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा ऑलरेडी हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर दूसरा कोई बंदा या बंदी अगर मेरे फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करे, मतलब कोई हैकर अगर कोशिश करे, तो मेरे पास यहाँ वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। जैसे कि मेरे उस टाइम मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ कोई मेरा फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइम उस मैसेज को अगर मैं इग्नोर कर दूंगा तो क्या होगा, वो मतलब जो हैकर है वो मेरे फेसबुक अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी मेरे को इसको डाउन कर देना है दोस्तों। तो जैसे डाउन कर दिया तो यहाँ पर देखिए ये हो गया है, ठीक है। तो फैक्टर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, ओके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।